अगर उसका सामना करने के लिए मेरे साथ अगर कोई होता तो आज वो लड़की जिंदा होती। आखिर मैं अकेला क्या कर सकता था। तुम्हारी बनावटी बातों को सुनकर मैं भावुक होकर यहां से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूं। अमन ग्लोबल स्ट्रीट में जो औरत रहती है रुक्मणी देवी, वो तुम्हारी बीवी है। तुम उसको मारने के लिए राहुल कृष्ण को मजबूर कर रहे थे। उसने तुम्हारी बात मानने से इनकार किया तो तुमने मीरा को मार दिया। इसलिए मीरा की हत्या में केवल तुम्हारा हाथ है। बीवी और मेरी, लेकिन मैंने अभी तक तो शादी ही नहीं की। फिर भला क्यों मैं उसको मारने के लिए किसी को मजबूर करूंगा सर। किसी को भी मारने के लिए 1000 रुपये काफी है। कोई भी ये काम आसानी से कर देगा सर। आप उसकी बातों में आकर उसे बचा रहे हो सर। अरविंद, इससे एड्रेस ले लो सर। और जाकर छानबीन करो कि रुक्मणी नाम की औरत उस पते पर रहती भी है कि नहीं। ओके सर। जल्दी जाओ, क्विक। सर, अरविंद बोल रहा हूँ। यस अरविंद, पता चला? सर, अमन गोयल स्ट्रीट में मैंने छानबीन की। रुक्मणी नाम का जो एड्रेस है वो गलत है, एकदम फेक है सर। हमें कोई उलझा रहा है सर। ओके। सर 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 वो मानसिक रोगी है। उसने मीरा को मारा है सर। वो किसी भी स्थिति में बचना नहीं चाहिए सर। राहुल, राघवन सर, राघवन सर। इंप्रेशन मीडिया में फर्स्ट रैंक लाने वाला वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। इतने दिनों तक वो यहीं पर था जहां कोई किसी को सहारा नहीं देता। यहां उसे प्यार और सहारा दोनों मिला। फिर इसका दिल इतना कठोर कैसे हुआ कि वो किसी की जान ही ले लेगा? अगर आज की बात करें तो आशिक को उसका प्यार ना मिलने पर इस तरह के बहुत से हादसे होते हैं सर। लेकिन इस केस में मीरा और राहुल एक दूसरे से प्यार करते थे, और इतना ही नहीं, दोनों अपनी मर्जी से गेस्ट हाउस में गए थे सर। वही तो, शंकर नारायण के मुताबिक राहुल मीरा को ना पसंद करता था और ना प्यार। उसने ये सोचा होगा कि कोर्ट मैरिज करके पूरी जिंदगी उसके साथ रहना होगा, और ये भी सोचा होगा कि मीरा से अच्छी लड़की भी उसे मिल सकती है। इस तरीके की बात सोचकर वो पूरी तरीके से परेशान हो गया होगा। फिर उसने रास्ता चुना मीरा की हत्या करने का, और यही सोचकर उसने मीरा को मारा होगा। मीरा के इस केस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखने तो उसे राघवन सर को मारने की क्या जरूरत थी, और वो भी घर के अंदर घुसकर। जैसा कि शंकर नारायण ने बताया था कि वो मानसिक रोगी है, शायद यही वजह हो सकती है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हत्या और उसकी जगह दोनों आपस में, मेरे हिसाब से आपस में मिल नहीं खा रहे। दोनों हत्याओं के पीछे तीसरी कोई मजबूत वजह है। वो क्या वजह हो सकती है सर? वही तो हमें तलाश करना है। इसके लिए ये हमारे हाथ लगना चाहिए। मीरा जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो वहशी कातिल राहुल कृष्ण, द मोस्ट वांटेड। मैंने जैसा कहा था वैसा ही करना, ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ लो। अरे लेकिन तुम तो इन पर विश्वास नहीं करते। आज क्या हो गया? एक मुसीबत है। मुझे लग रहा है
अच्छा बताओ, मेरे हाथ की रेखाएं भविष्य के बारे में क्या कहती हैं? हे भगवान, अच्छा देखती हूँ। तुम पर सवाल उठ रहे हैं। रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। मौत से भी सामना हो सकता है। मौत से सामना? मुसीबत में हो। हाँ, वो कहीं से भी आ सकती है। संभल कर रहना बेटा। सब ठीक हो जाएगा। हे दुर्गा, बेटा, अगर प्रायश्चित करोगे तो इसका हल निकल सकता है। नहीं चाहिए, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। कल भी और आज भी किसी भी मुसीबत से बच के निकलने के लिए हमारा शरीर ही काफी है। शरीर ही सामना करेगा और हल भी निकालेगा। मैं प्रार्थना करूंगी, इतना ही कर सकती हूँ मैं।
कौन हो? किससे मिलना है? मुझे अर्जेंटली एसपी सर हाँ से हेलो मिलना है। नहीं, जी, आप गेस्ट हाउस ही है। एसपी साहब से मिलकर नहीं, मुझे इस जरूर हादसे के बात बारे में करनी मीडिया को कोई क्या न्यूज़ नहीं देना, ऐसा बड़े साहब ने कहा है। मिलने दीजिए प्लीज। नहीं, ऐसा करने से मुसीबत बढ़ सकती है। अगर आपको इस केस के बारे में डिटेल चाहिए तो सिद्धार्थ सर से बात करो। मुझे एक सर बार busy मिलने हैं। दीजिए सर अंदर प्लीज। बिजी, आपसे नहीं मिल सकते। कांस्टेबल कौन है ये? पता नहीं सर, कौन है ये? क्या चाहिए? आई एम सोफिया। हाँ। सोफिया हसन। क्या हुआ? मुझे इस केस के बारे में बात करनी है। परमिशन क्या है? नहीं है। बिना परमिशन के आप एसपी सर से नहीं मिल सकती हो। अभी जाओ, बाद में आना। मुझे उनसे मिलना है बस, मैं और कुछ नहीं जानती। अरे एक बार बोल रहा तो समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? सर, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। आने दो। ओके सर। क्या बात है सोफिया, परेशान क्यों हो? राहुल कृष्णा ने कोई गलती नहीं की है सर। वो किसी का खून नहीं कर सकता। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अच्छा, तो इसी वजह से उसने कल रात को सर को जान से मारने की कोशिश की थी? इतना ही नहीं, उसने सारा गुनाह भी कबूल कर लिया है। कबूल कर लिया? हाँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है सर। राहुल को बचा लीजिए सर, वो बेगुनाह है। सर, आपने जैसा कहा था, राहुल जिस कॉलेज में पढ़ता था मैंने वहाँ पूछताछ कर लिया है। सोफिया हसन ने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही लगता है और कोई भी इस बात को नहीं मानता है कि राहुल कृष्णा एक किलर है। सोफिया हसन के मुताबिक इस केस में कुछ तो गड़बड़ है सर। राहुल कृष्ण ने जो कहानी बताई है और शंकर नारायण ने जो बताई है, उन दोनों कहानियों में रियल कौन सी है और कौन सी फेक है, इस बात का पता लगाना ही मेरा काम है। सर मुजरिम मिला क्या? मैं कुछ नहीं जानता सर। इस केस के सारा डिटेल अपने आजी वर्गीस सर को बताने से पहले आप यहाँ आ रहे हो, ये बात उनको पता चल गई है सर। आखिरकार तुम आ ही गए एंथोनी। कोनी का किसी भी नेता से ताल्लुक नहीं है। सर आप अभी तक उस बात से नाराज हो? मैं तो बस यूं ही मजाक में। मजाक में नहीं, जानबूझ के किया। इस केस को उलझाने के लिए कुछ तो जाल बिछा कर रखा है। राहुल कृष्ण ने जो मर्डर किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ, ये बात ऑफिस वाले ही जानते हैं। उस केस के बारे में ही जाने के लिए आए हो ना? बहुत दिलचस्पी ले रहे हो उस केस में तुम एंथोनी? सर बात यह है कि जानता हूँ। इंटेलिजेंस आईजी वर्गीस के जानने से पहले मैं जो बताने वाला हूँ उस कहानी में तुम तो एक बहरूपिया हो एंथोनी। कल रात जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था उसके पीछे कौन हो सकता है ये तुम जानते हो एंथोनी? जानता हूँ सर। फिर भी मुझसे बात छुपाई, ऐसा क्यों एंथोनी? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मानसिकता को अच्छी तरीके से समझता हूं। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो यही करता। तुम जा सकते हो। इस केस की सारी डिटेल मैं तुम्हें बुलाकर बताऊंगा। जाओ। चलता हूं सर। सर, मॉर्निंग सर। तुम ये सब अच्छा कर लेते हो, इस जगह के अलावा कोई और जगह पसंद नहीं आई? कितनी धूल है यहाँ पर। माफ कीजिएगा सर। राघवन और मीरा को कैसे मारा गया है इस केस में बहुत बड़ा किरदार निभाने वाला है ये घर। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझकर ही मैंने आपको यहाँ पर बुलाने का कष्ट किया है। प्लीज। ओके ओके। राहुल कृष्ण, ये कहानी इसी ने शुरू की थी। अनाथ आश्रम में रहने वाले इस राहुल की जिंदगी में आखिर क्या हुआ था वो सब इसमें लिखा है।
तुम आओगे या नहीं मुझे शक हो रहा था। जब अपना खून बुलाए तो आने से मना नहीं कर सकते ना, है ना? आ जाओ। इस बूट को पहचानते हो? तुम्हारे बाप का था। उसके होने के बावजूद तुम्हें सालों तक एक अनाथ की तरह जीना पड़ा। तुम्हारे उन्हीं सवालों का जवाब है ये। तुम्हें उनके बारे में सब कुछ जानना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे बाप के बीच में ऐसा क्या हुआ था? कोई है क्या घर में? पत्रकार कहाँ है? क्या बात है? किससे मिलना है? ये अखबार का ऑफिस है, यहाँ तक पहुँचने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अखबार का ऑफिस है ये पता करके ही हम यहाँ आए हैं। अरे तुम और तुम्हारी पत्रिका कहाँ है? पत्रकार बोलता क्यों नहीं? उसे कुछ मत करो। इस ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है। जो भी कहना है मुझसे बात करो। जो औरतें बागान में काम करती हैं, सरकार उनको बचाना चाहती है, यही ना? सही कहा ना मैंने? हाँ वही, जो बागान में काम करती है उनको बचाने के लिए और तुम लोगों का रवैया बदलने के लिए कोई तो हल निकालना होगा, तभी हमारा आंदोलन ये रुकेगा, समझे? आंदोलन? सुन लो पत्रकार, दोबारा आने का मौका मत देना। अगर मैं आया तो बहुत कठोर कार्रवाई होगी, याद रखना। तुम और तुम्हारी ये पत्रिका सब खत्म हो जाएंगे, मेरी बात याद रखना। जिसको कोई मिटा सकता है उसको कहते हैं अक्षर। उस अक्षर को हथियार बनाकर हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत है मुझ में। ये बात जाकर उसको बताओ जिसने तुमको भेजा है। तुम बहुत पछताओगे। हाँ। लिखना शुरू करो। हाँ। हाँ, जो औरत बागान में काम करती है उनकी गिनती धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे पुलिस का हाथ है। जानकी, दीदी रसोई में काम कर रही हैं, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। इसलिए जो भी कोई औरत बागान में काम करती है उनकी हिफाजत के लिए कोई हल निकालने और बचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। मैं आज इधर से जाऊंगी। तुम्हें अकेले जाने में डर तो नहीं लगेगा ना? कैसा डर? तुम एक पत्रकार की बेटी हो इसलिए तुम्हें कभी डर नहीं लगता है। अरे मैंने ऐसा कब कहा? टाटा टाटा। चल छोड़ो, अरे गायत्री, छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे अरे ऐसा मत करो। आप बहुत लिखता है ना। चल। अरे छोड़ो, प्लीज प्लीज इसे छोड़ दो। छोड़ो गायत्री। उसे छोड़ दो, मत ले जाओ उसे, छोड़ दो उसे। भाई छोड़ दो ये सब, हमें ये सब क्यों करना है? पता नहीं अब क्या होगा। हे भगवान, पता नहीं हम पर क्या मुसीबत आने वाली है। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया है। हमारे खिलाफ जनता को भड़काने का ये एक षड्यंत्र है। अगर हमने जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम पर मुसीबत आएगी। जानते हो ना, ये सब पेड़ काटने वाले हैं। ये सारे लोग कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ भी नहीं सोचने वाले हैं। उन्हें हम फांसी पर लटका देंगे।
अगर उसकी बात सुनकर वो पुलिस स्टेशन आए ना तो वहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा, चाहे कोई हो। सही कहा ना थॉमस? पत्ती से बनी चाय में अगर थोड़ा सा रम मिलाकर और साथ में जवान लड़की, पहाड़ियों के ठंडा मौसम, क्या मस्त कॉम्बिनेशन होगा। करेक्ट, तुमने सही कहा। तुम बिंदास रहो, इस केस को हम सुलझा लेंगे। अरे पैसों से वो पत्रकार नहीं बिकने वाला। अगर उसे रास्ते से हटाना है तो ये सीधा उसकी करपटी पे रख के धमकी देना, ठाय, सारा खेल खत्म। आज ही जाकर खत्म कर देते हैं। अभी नहीं, हर काम के लिए एक सही समय होता है राघवन जी। उस पत्रकार का समय भगवान को तय करने दो। आकाशवाणी के मुख्य समाचार। हम सभी राष्ट्र के लोगों को हर तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच जो शांति प्रस्ताव रखा गया था, इस तनाव के चलते उसे रद्द कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध होने की संभावना है, ऐसा देश के बड़े बड़े नेताओं का कहना है। राष्ट्रपति द्वारा लिखित किताब में धारा 352 को समझाया गया है। उसके बारे में अपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस कानूनी धारा में कोई कमी है और इस विवाद को लेते हुए देश के बड़े बड़े नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बहस जारी है। अब देखना यह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है या नहीं। तुम्हारी लोगों की इतनी हिम्मत हमारे खिलाफ छापोगे? अरे चलो, ये क्या कर रहे हैं? चलो निकलो यहाँ से। अरे मार क्यों रहे हैं? इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। देखो ये क्या नहीं कर रहे। अरे छोड़ दिए। थॉमस सर, मार मार कर इन सबकी हड्डी पसली तोड़ दो। तो तू हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। क्या नाम है तेरा? छोड़ दो उसे। वैसे भी जवान लड़कियों के नाम में आखिर क्या रखा है? जिसमें रखा है वो जबान बंद रखेगी तो काम आसानी से हो जाएगा। अपनी जुबान को बंद रखो, हमारा काम होने दो। सतीश, इस लड़के को ले चलो। चल इधर। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। राघवन, सबको खत्म करके आ जाओ। पिताजी। बचाओ। अरे चल चल चल। अरे चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मेरा साथी इस केस की पूछताछ करने के लिए आएगा। अगर उस दिन तुमने गवाही दी तो हाँ? अरे बोल जरा, गवाही देगी क्या? दूंगी, मैं गवाही दूंगी। मैं तुम तीनों के खिलाफ गवाही दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, मेरे पापा को कुछ मत करो, कुछ मत करो मेरे अरे पापा। तुम्हारे पिताजी को वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम कोर्ट में जाओगी तो हमारे खिलाफ गवाही नहीं दोगी, नहीं दोगी ना? ये गधा कभी सुधरने वाला नहीं। पिताजी, पिताजी। कावका हमारे बारे में उल्टा सीधा छाप कर हमारे गुस्से का शिकार हो गए। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मत पुलिस की ताकत है। पिताजी। गवाही देगा, गवाही देगा।
हमारे बीच में जो आएगा उसका यही हाल होगा। हाँ हाँ यही हाल होगा। हमारे बीच में जो आएगा उसका यही हाल होगा। हाँ हाँ यही हाल होगा। मजा हमको आएगा, यही हाल होगा। अरे रास्ता छोड़ो। हम लोग अपना काम करेंगे, कोई कुछ न कर पाएगा। हाँ 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 हाँ। हम लोग अपना काम करेंगे, बहुत मजा हमें आएगा। हम लोग थॉमस सर, अपना काम- उसकी सांस अभी तक चल रही है। ओहो, मर जाएगी। उठाकर कहीं फेंक देते हैं, शक्कर डालकर जला देते हैं, कोई सुराग नहीं बचेगा। कोमल के साथ भी हमने यही किया था ना, तुम्हें याद है ना? जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सरकार के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ की उम्मीद की थी। मेरी बेटी को जलाकर उन लोगों ने राख कर दिया। बीवी को डरा धमकाकर उसको पागल बना दिया। मुझे मेरे देश को छोड़कर जाने की धमकी भी दी थी। उन तीनों पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ साजिश करके केस बना दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो लोग कोर्ट से बच गए थे। उन तीनों ने अपने जाल में फंसा दिया और मुझे फिर जेल जाना पड़ा। मुझसे मिलने के लिए जेल में एंथोनी आया था। तब मैंने उससे एक ही बात कही थी कि जब मैं जेल से सजा काट कर बाहर आऊंगा तो जिसने हमारे साथ ये सब किया उनसे हम तीनों मिलकर बदला लेंगे। उस वक्त मदद के लिए तुम मेरे साथ रहना। एंथोनी ने मुझसे वादा भी किया था। तुम्हारे हाथ में खत रखकर उसी ने तुम्हें उस अनाथ आश्रम में भेजा था। उन सबको मरना चाहिए। सतीश को मारने में हम कामयाब हो गए, पर अब मरने की नवीन की बारी है। कौन है ये नवीन की बेटी है। लात मारो इसे। इसके चेहरे पे लात मारो तुम। नवीन जिस बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, ये जो सर पे निशान देख रहे हो ना, यही निशान इसके चेहरे पर भी होना चाहिए। ये देखकर नवीन को चोट पहुंचेगी। मारो इसे। पिताजी, इसकी कोई गलती नहीं है। इसे सजा देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी दीदी ने कौन सी गलती की थी? मैंने अपनी बेटी की चीख जिन कानों से सुनी है, उन्हीं कानों से इस लड़की की चीख सुनना चाहता हूँ मैं। चीख सुनना चाहता हूँ मैं। छोड़ो चाहिए, ऐसा मत करिए। उड़ो तुम, उड़ो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जाओ। देख लिया, उसने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही गलती से अपनी जान गंवा बैठी। भविष्य के एक बुरे हादसे को बराबर करने के लिए मैंने नवीन से एक बात झूठ बोली थी। अब इसके बारे में सच बताना चाहिए क्या? इस खबर को उसको बताना चाहिए। जैसे ही इसकी खबर उसको मिलेगी वो हिल जाएगा। मैंने बदला लेने के लिए बहुत इंतजार किया। पिताजी, अब आईजी से बदला आप नहीं, मैं लूंगा। कौन है?
जैसा मैंने कहा था वो वैसा ही दिख रहा था। मीरा को वो अपने साथ लेकर गया था। राघवन के घर में वो गुड मॉर्निंग कह के मेरा वेलकम कर रहा था। तब वो नहीं जानता था कि सच एक ना एक दिन सबके सामने आएगा ही। अगर मीरा राघवन की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो राघवन सर की मौत हर तरह से देखा जाए तो एक मर्डर है। हाँ सर, ये सब जिसने किया है वो है राहुल कृष्ण। लेकिन इस बारे में शंकर नारायण और राहुल कृष्णा दोनों ने जो कहानी बताई है वो वेल प्लान्ड है। किसी को शक भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। कल रात को जिसने मुझे डराने के लिए मुझ पर हमला करके भागने की कोशिश की थी वो पकड़ा गया। अरविंद, बताओ कैसे तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस कहानी को यकीन करने लायक बनाया है? राघवर और नवीन के घर से जैसे ही एसपी बाहर आए थे, मेरे बेटे ने मुझे खबर कर दी थी। एसपी से बचने के लिए मैंने एक और कहानी तैयार की ताकि मैं बच सकूं, लेकिन आप बहुत होशियार निकले। मेरे बेटे ने जो पहला हमला किया था, उसके बाद मैंने जो हमला किया उसमें आप बच गए और मेरा प्लान फेल हो गया। इस केस को आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये मत समझना कि सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। मेरा बेटा अभी भी बाहर है। मेरा अपना खून वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आप उस थॉमस की मौत को नहीं रोक सकते मिस्टर सिद्धार्थ, उसे मरना ही होगा। टेक हिम। मेरे और मेरे परिवार का सर्वनाश किया है उसने। मेरी बेटी को मार डाला, मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। उसको मरना होगा। अगर आपके अंदर जमीर है तो उसकी मौत के बीच में मत आओ, मत आना, मत आना। कुछ भी हो जाए हमें उस थॉमस को बचाना ही होगा सिद्धार्थ। वो केवल मेरा सीनियर ही नहीं, मेरा फैमिली मेंबर भी है। सर, जिनकी मौत हुई है अब्दुल, सतीश और राघवन सर, वो हमारे सीनियर थे सर। लेकिन अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाकर सरकारी वर्दी में रहकर जो भी गलत काम उन्होंने किया है उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो मेरा माइंड कहता है, अगर मैं पुलिस के नजरिए को छोड़कर आम आदमी के नजरिए से देखूं तो मेरे हिसाब से मीरा को छोड़कर बाकी सभी इस केस में सजा के हकदार हैं सर। आप जिसको बचाने की बात कर रहे हैं थॉमस सेबास्टिन, वो भी सजा का हकदार है सर। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे भी कुछ फर्ज होते हैं सिद्धार्थ। राहुल कृष्णा को अरेस्ट करना होगा। इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर। अरविंद, उसका घर और उसके आस पड़ोस में चेक करना चाहिए। परेशानी किसी भी रूप में आ सकती है। सिक्योरिटी टाइट करो और खुद फैसला लो। सर, खून होने की स्थिति में सर को इस जगह के अलावा और दूसरा कोई घर नहीं मिला क्या? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वो सब छोड़ो, लेकिन हमें अपना काम करना है। हेलो सर, सीआई अरविंद, ही विल प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्शन। आईजी वर्गीस के सामने तुमने जो भी बोला है वो सब मैं जानता हूँ। मेरा मरना तय है, यही ना? मामूली मौत नहीं मरेगा ये थॉमस सेबेस्टियन। मैं अभी बहुत सालों तक जीऊंगा। जानते हो, जब मैं ड्यूटी पर था तब मेरे सर्विस में तेरे जैसे लोग मेरे सामने खड़े होते हुए भी कांपते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े गुंडे भी। ना सुनने वाले को हम मिटा देते थे। बगान में एक ही नहीं, बहुत सारी आइटम्स थी इस थॉमस सेबेस्टियन के हाथों में। मैंने सुना है सर, उस लड़की के साथ आपने जो बार बार अत्याचार किया, इस वजह से आज आपकी हिफाजत के लिए हमको इस तरह से खड़ा रहना पड़ रहा है। एक कहावत है, जब मौत अपने इर्द गिर्द मंडरा रही हो तो उस समय अच्छी बातें सोचनी चाहिए। इससे कम से कम अगला जन्म तो सुख का मिलेगा। बस यही ख्याल रखें, यही बचा सकता है आपको। अरविंद, टेक गुड केयर। सर,
थैंक यू सिद्धार्थ। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है सर। शंकर नारायण और राहुल कृष्ण आज से हमारी कस्टडी में हैं सर, इसलिए आप बच गए ऐसा मत सोचिएगा। आप जब ड्यूटी पर थे उस वक्त आपने जिन लोगों को तकलीफ दी उनमें से कईयों के बच्चे अभी जिंदा है, आपको पता होना चाहिए। ये याद रखना, कुछ मर गए हैं तो कुछ जीना चाहते हैं। आपने जिन लोगों को तकलीफ दी है उसके बदले में वो लोग या उनके वारिस मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। आप जैसे लोगों को मैं ही क्या, कोई भी माही का लाल या कोई भी सुरक्षा बचा नहीं सकती है। सतीश सर और राघवन सर के साथ जो हादसा हुआ वो अगर आपकी जिंदगी में ना हो उसके लिए प्रायश्चित करिए सर, प्रार्थना करिए। अरविंद जी सर। स्टॉप। क्या हुआ सर? उस पेपर को दो। हाँ।
लड़का। नहीं, अब कोई मुसीबत नहीं है। पर ये है, ये मेरी बदकिस्मती ही है जो ये लॉकेट वहां गिर गया था। अगर लॉकेट नहीं मिलता फिर भी मैं तुमको ढूंढते हुए यहाँ आ जाता। जब कभी भी कहीं भी कोई घटना घटती है तो कोई ना कोई सुराग मिलता ही है। ये प्रकृति का नियम है। उस दिन मैंने राहुल की आंखों में ऐसे ही प्रायश्चित के आंसू देखे थे। आज तुम्हारी आंखों में वही प्रायश्चित के आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैं एक मां के दर्द को समझ सकता हूं। हमारे देश में सबूत की कमी के चलते कई ऐसे केसों पर मिट्टी जम चुकी है। एडीजीपी थॉमस सेबास्टियन का केस भी उन्हीं में से एक था। जब ऐसा कानून चल रहा था तो कई लोग अत्याचार के शिकार हुए थे। अपनी इज्जत और जिंदगी को खोने वाले लोग उन औरतों के आंसुओं के सामने कुछ भी नहीं है।